हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सर? स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सब लोगों का अपने चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे एपी। ठीक है, एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, अगर जो जानते होंगे कि क्या है क्या नहीं है। और अगर कुछ चीजें रह गई होंगी तो वो मैं इस चैप्टर में आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। स्टार्ट करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से, और फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। देखो, अगर मान लो एक आपके सामने सीरीज लिखी हुई है 10, 15, 20, 25, 30। तो एक चीज आप ध्यान से देखोगे कि जब हम कंसेक्यूटिव टर्म्स यानी कि पहले और दूसरे टर्म का अगर डिफरेंस निकालते हैं तो क्या आता है 5। दूसरे और तीसरे टर्म का डिफरेंस भी क्या आता है 5। तीसरे और चौथे टर्म का डिफरेंस क्या आता है 5। ऐसे करके इसका भी 5। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान से कि जो हमारे इसमें टर्म्स है, तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे सीरीज को हम क्या कहेंगे, ऐसे सीरीज को हम कहेंगे कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा, कि मान लो लिखा है 100, 90, 80, 70, 60, 50। अब यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या आएगा 10, 10, 10, 10 और 10। यानी कि क्या हो गया कि ये भी जो है एक एपी फॉर्म कर रहा है। लेकिन अब देखो यहाँ पे डिफरेंस जो है हम कैसे लेते हैं वो एक सोचने वाली बात है, कि यहाँ हम जो डिफरेंस ले रहे थे वो क्या ले रहे थे A2 माइनस A1। मतलब सेकेंड टर्म जिसको हमने कह दिया A2, और फर्स्ट टर्म जिसको हमने कह दिया A1। तो हमने क्या निकाला A2 माइनस A1, जो हमारा क्या आ गया +5। अब यहाँ पे सेम चीज अगर हम करते हैं A2 माइनस A1 तो हमारा क्या आएगा -10। यहाँ भी करेंगे A3 माइनस A2 तो -10, -10। तो इसमें क्या, इस केस में क्या है डिफरेंस क्या आया माइनस, मतलब नेगेटिव में आ गया। ठीक है, तो इस ऐसी सीरीज को भी हम क्या कहते हैं एपी ही कहते हैं। ठीक, अब एपी में देखो दो तीन चीज आप लोग देख चुके हो। क्या क्या, जो मेन मेन चीज हम पढ़ते हैं एपी में वो क्या है, कि पहला जो है वो है फर्स्ट टर्म। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, आप लोगों को मैं अगर फर्स्ट टर्म दे दूं तो क्या आप एपी बना लोगे? ना। अगर मैं आपको सिर्फ लास्ट टर्म दे दूं कि ये भाई लास्ट टर्म रहा और इसकी एपी बताओ, बना लोगे? नहीं। यानी कि आप देख सकते हो कि एपी बनाने के लिए आप लोगों को क्या क्या चाहिए। एपी बनाने के लिए आप लोग को चाहिए फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन मैन को एपी बनाने के लिए कॉमन डिफरेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब फर्स्ट टर्म दे दिया, मान लो आपको मैंने दे दिया 10, और हमने कॉमन डिफरेंस आपको दे दिया 5, और आपसे कह दिया बेटा आप एपी बनाओ। तो क्यों नहीं बना लोगे? देखो फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा 10, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 10 प्लस, ये मैं छोटे से लिखता हूँ 5 ब्रैकेट। फिर दूसरा टर्म में जब बोलूंगा तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 into 5। ठीक है, ये मैंने 2 into 5 क्यों लिखा है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। अगला टर्म पूछ दूं अगर तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 3 into 5। ध्यान से जब देखेंगे इसको हम लोग तो देखना, जब हम ध्यान से इसको देखेंगे तो क्या आएगा, ये जो है हमारा जिसको हम ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं ए, ये हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। दूसरा जो है वो है हमारा ए, अच्छा इसको A1 कर लो, फर्स्ट टर्म है तो A1 कर लो। दूसरा हमारा A2 है, ये हमारा क्या हो जाएगा A3 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा A4 हो जाएगा। यानी कि ए हमारा है, या A2 अगर हम लिखना चाहें अगर, तो क्या लिख सकते हैं A2 लिखेंगे हम A1 प्लस डी। ठीक, या अगर थोड़ा सा इसको और अच्छा मैं लिखूं अगर, तो यू मैं लिखूंगा A1 प्लस
1d। अब ये 1d क्यों लिखा है, कुछ लोग सोच रहे होंगे पगला गया है 1d क्यों लिख रहा है, दिखाऊंगा अभी क्यों लिखा है, ठीक है। A3 जो लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, A1 या A2 प्लस, सॉरी A1 प्लस 2d, या 2 इंटू डी कर लो, ठीक है। ऐसे ही करके अगर हम आगे के टर्म्स लिखें तो आगे के टर्म्स कैसे लिखेंगे जरा देखना। आगे के टर्म्स हमारे क्या होंगे, जो हमारा A2 के बाद A3 है, A3 के बाद हमारा A4 होगा, वो होगा A प्लस 3d। A5 क्या हो जाएगा, A प्लस 4d। ठीक, ये हमारे सारे टर्म्स हो जाएंगे इस एपी के। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि an, जिसको हम थोड़ा सा फैंसी भाषा में जनरल टर्म भी कहते हैं, जनरल टर्म, जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म क्या होगा, देखो an जो होगा जिसको हम जनरल टर्म कहते हैं, जनरल टर्म हो जाएगा हमारा a प्लस, अब देखो जब फर्स्ट टर्म था तो क्या था, मतलब सेकेंड टर्म था तो क्या था, a1 प्लस डी। फर्स्ट टर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा जरा बताना, a प्लस 0d। सेकेंड टर्म क्या होगा, a प्लस 1d। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। ठीक है, ऐसे करके हमने सारे टर्म्स लिख दिए। तो अगर हम जनरल टर्म यानी कि an की बात करें तो an हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत सारे सवाल इस पे पूछे जाते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि a दे दिया और कॉमन डिफरेंस दे दिया और बोल दिया कि एक क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 3 5 7 9 11। अब इसमें मैंने एक एपी आपको दे दिया, ठीक है। इस एपी में मैंने पूछ लिया कि बताओ टेंथ टर्म क्या होगा, टेंथ टर्म, टेंथ टर्म क्या होगा। देखो बहुत सिंपल सवाल है। इसमें देखो फर्स्ट टर्म हमको क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा, 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो a पता चल गया हमको 3 और d पता चल गया हमको 2। अब टेंथ टर्म यानी कि a10 कितना हो जाएगा, a प्लस 9d। देखो बच्चों एक सिंपल सा ट्रिक है, अगर कहीं भूलते हो अगर, तो याद रखना कि जो भी टर्म हमें निकालने के लिए दिया है, जैसे 10 टर्म दिया है तो एक कम करके उसमें d ऐड कर देना, ठीक है, a प्लस 9d हो जाएगा। तो a हमारा कितना है, 3 है, और 9 इंटू 2 यानी 18 प्लस 3 21, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है कि टर्म अगर हमको एपी दे दिया है और कोई भी टर्म पूछ ले हमसे तो हम आराम से उसको निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा के, ठीक है। यहां से अगर एन टर्म पूछ ले तो वो भी निकाल लेंगे। ए हमें पता है प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमें पता है 2। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2n माइनस 2 यानी 2n प्लस 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, एन टर्म हो जाएगा। ठीक, सिंपल सा सवाल है, आगे चलते हैं। एक और फॉर्मूला बताता हूं मैं आप लोगों को। देखो कि अगर आपके सामने कोई एपी, अच्छा उससे पहले एक चीज और बता रहा हूं कि जो कॉमन डिफरेंस है हमारा, ये 3 तरह से हो सकता है। क्या क्या, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ये जीरो जो बच्चे हैं मिस कर जाते हैं। सिंपल सी मैंने एक एपी लिख दी 5 5 5 5, तो क्या ये एपी नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, जीरो है, और फर्स्ट टर्म हमारा 5 है। तो कॉमन डिफरेंस 3 तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी। जो पॉजिटिव होगा उस केस में हमारी जो एपी होगी वो क्या होगी, इंक्रीजिंग एपी होगी, इंक्रीजिंग। इस केस में हमारी जो एपी होगी वो क्या होगी, डिक्रीजिंग एपी होगी। और जीरो वाले केस में क्या होगा, सारे जो टर्म्स होंगे वो सेम होंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं सम वाले फॉर्मूला पे कि सम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स। देखो ये फॉर्मूला होता है इसका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट में n बाई 2, मतलब n बाई 2 से मल्टीप्लाई। एन टर्म का जो सम होता है वो होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए आप लोग जानते हो फर्स्ट टर्म, ए आप लोग जानते हो फर्स्ट टर्म, और
डी आप लोग जानते हो क्या, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये हो गया सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला। कई क्वेश्चंस इसी पे बनते हैं, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि बताइए सम क्या होगा। एक एग्जांपल मैं देता हूं, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, सम ऑफ एन टर्म, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं लिखने जा रहा हूं कि एक एपी दे दिया √2, √8, √18, ठीक है। इसमें आपसे पूछ लिया कि बताओ कि 10th टर्म क्या होगा, 10th टर्म, और सम ऑफ 10 टर्म्स कितना होगा, S10 बताओ कितना होगा। तो देखो इसको बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, √2 हमारा यहाँ पे है, √8 को जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 4 × 2 रूट के अंदर, यानी ये हमारा बनेगा क्या, 2√2। ऐसे ये क्या बन जाएगा हमारा, 3√2। तो देखो एपी क्या बन रही है, √2, 2√2, 3√2, 4√2, 5√2, ऐसे चला जाएगा। हमसे क्या पूछा है, 10 टर्म। तो देखो कॉमन डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√2 माइनस √2 यानी कि 2√2 माइनस √2 यानी कि √2। ए पता है, डी पता है, तो हमें निकालना क्या है, A10। तो ये आ जाएगा हमारा √2 प्लस 9 × √2 यानी कि 10√2। ये तो हमारा क्या आ गया, 10√2। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10√2 को अगर 10 को अंदर लेके चले जाएं तो ये हमारा आ जाएगा √200, ठीक है, √200। अब हमसे क्या पूछा है कि S10 निकालो, तो भैया S10 निकाल देते हैं। S10 का क्या मतलब हो जाएगा, 10/2, मतलब n/2, n/2 ब्रैकेट में 2 × A1 यानी √2, 2√2 प्लस n-1 यानी कि 9, डी कितना हमारा √2 है, तो यहां से कितना आ जाएगा 5, यहां आ जाएगा 2√2 प्लस यानी कि 11√2, यानी हमारा कितना आ जाएगा 55√2। ये हमारा एस्टिमेट है, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि 3, 8, 13, डैश 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 253। अब ये एक एपी आपको दे दिया गया है और इस एपी में आपसे पूछा है 20th टर्म, लेकिन ध्यान देना भाइयों, ये 20th टर्म जो पूछा है वो पूछा है लास्ट से, 20th टर्म। तो कुछ बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आप ध्यान से देखो डी कितना आ रहा है, डी क्या आ रहा है आपका 5। पेन चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, डी जो आ रहा है वो आ रहा है 5, ठीक है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, लास्ट से 20th टर्म। तो कुछ नहीं करना, इसमें फर्स्ट टर्म जो आप 3 ना लेके ले लोगे 253, और डी क्या ले लोगे, डी ले लोगे -5, डी ले लोगे -5। अब 20th टर्म पूछ रहा है, तो मैंने बताया पहले ही आपको कि 20th टर्म क्या होता है, a प्लस 19d, और a हमारा क्या है 253 प्लस 19, और d हमारा क्या आ जाएगा -5। तो यहां से सॉल्व करेंगे, देखो 253 है, ये 252 मत समझना, 253 माइनस 95, जैसे इसको घटाओगे 3 में से 5 नहीं जाएगा तो ये 13 हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8, ये बचेगा 4, 4 में से 9 नहीं जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा तो 5, ये रह जाएगा 1, और यही इस सवाल का उत्तर है। सिंपल सा सवाल है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है, थोड़ा इसको मैं रफ कर देता हूं, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। दूसरा सवाल जो ठीक ठाक लग रहा है मुझे, अब देखते हैं करते टाइम की कितना दम है इस क्वेश्चन में, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो एक इसने आपको क्या पूछा है, सबसे पहले ये देखो कि पूछा क्या है, पूछा है 18th टर्म,
और क्या दिया है Sn, Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स आपको इसने दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स अगर दे रखा है और पूछा क्या है 18th टर्म, बहुत सिंपल। 18th टर्म का मतलब क्या होता है A18, और A18 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 17D, यही होता है, कोई डाउट नहीं होगा। और Sn जो है वो है n बाई टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वैल्यू आपको दे रखी है n स्क्वायर प्लस 2n, n इसमें से बाहर निकाल लो, क्या बचेगा n प्लस 2। देखो n से n बाजे बच जाएंगे, ये बाजे बच गए, ठीक है। अब एक काम करो, आपसे क्या पूछा है a प्लस 17d, यही है सवाल का कॉन्सेप्ट। अब देखो इस 2 को अंदर लेके चले जाओ, जैसे ही 2 को अंदर लेके जाओगे तो ये हमारा बचेगा a प्लस n माइनस 1 बाय 2d। क्यों? क्योंकि 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये 2 कट गया और यहाँ पे 2 डिवाइड में आ गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ n प्लस 2। अब इसी पॉइंट में हमारा आंसर आएगा कि हमसे क्या पूछा है a प्लस 17d, और हमारे पास क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू अपॉन 2d। तो 17d लाने के लिए n की जगह पे क्या रख दे हम कि यहाँ पे 17d आ जाए। तो देखो n की जगह पे अगर आप 35 रखते हो तो ये आ जाएगा a प्लस 35 माइनस 1 अपॉन 2d, और ये 35 माइनस 1 बाई 2 क्या दे देगा आपको 17, यानी आ जाएगा a प्लस 17d जो आपसे पूछा था। अब भैया इधर अगर n की जगह पे रखे हो 35 तो इधर बेईमानी नहीं कर सकते, इधर भी 35 रखेंगे, और जैसे ही यहाँ पे 35 रखोगे तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा 37, और यही इस सवाल का क्या है उत्तर है। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल बहुत मजेदार अच्छा सवाल है ये, हो सकता है आपको एग्जाम में दिख जाए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि फाइंड द सम ऑफ 21 टर्म हुज मिडिल टर्म इज 20। बहुत ही हलवा सवाल है। 21 टर्म्स का क्या मतलब, देखो 10 टर्म यहाँ पे लिखे हुए हैं, बीच में आपका 11वां टर्म है और 10 टर्म आपके इधर लिखे हुए हैं। टोटल कितने टर्म हो गए 21 टर्म्स हो गए, बिल्कुल हो गए, 10 10 20 और एक 11वां टर्म। अब मिडिल टर्म आपको ये 11वां आपको क्या दे दिया 20, ठीक है 20 दे दिया। सम ऑफ 21 टर्म्स का क्या मतलब होता है जरा बताना बच्चों। देखो ये होता है 21 बाई 2 यानी n बाई 2 2a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, यानी यार थोड़ा रब कर लेते हैं, ऊपर वाला तो काम हो ही गया अपना, तो रब कर लेते हैं थोड़ा साफ साफ दिखेगा, ठीक है। अब यहां बताता हूं मैं, देखो 21 बाई 2 2a प्लस 20d, यही तो होगा, पक्की बात, यही हमारा होगा सम ऑफ 21 टर्म्स। अब मिडिल टर्म दे रखा है 20, यानी कि तुमको क्या दिया a प्लस 10d, क्या दे दिया a प्लस 10d, ये हो क्या रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा है, वो पेन का बटन दब गया था, ठीक है। a प्लस 10d हमको दे दिया है कितना, अरे भाई कितना 20, तो ये 20 अगर हम यहाँ पे एक काम करें 2 अगर हम बाहर ले लें तो ये आ जाएगा 21 बाई 2 इंटू 2, ब्रैकेट में क्या बचेगा a प्लस 10d, और यही वैल्यू आपको 20 दिया हुआ है, तो 21 बाई 2 इंटू 2 इंटू 20, 2 से 2 बाजे बच जाएंगे तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 420, यही सवाल का उत्तर है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने एपी के करवा दिए हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेके अगले वीडियो में आऊंगा आपके सामने, और आप देखोगे कि एपी के सारे क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर लोगे और कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो ऐसी तैयारी करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें आपके लिए कुछ नए क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।